बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आपका मेजबान मोहम्मद नसाजत प्रोग्राम खबरों से आगे में आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, इनका आपसे मैं तारफ करवा दूं। मेरे साथ इधर दाईं तरफ तशरीफ रखते हैं जनाबे मोहम्मद सरवर कुरैशी साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाबे चौधरी अब्दुल रहमान साहब, जो हमारे एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और कोहिनूर न्यूज से इनका ताल्लुक है। और तशरीफ फरमाए हैं मेरे बाएं जानब राना जफर इकबाल जफर साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप उकाड़ा के एडमिन हैं, सीनियर साथियों में इनका शुमार होता है और एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमें हर वक्त जो है आपकी खैरियत जानकर खुशी होती है और हम चाहते हैं कि आप हर दम जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, महफूज रहें। हम आके आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है वो हमारी आगाही प्रोग्राम का ये हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है, हवेली रखा और उसके गिरदोनवाम की आवाम को जो है वो बाखबर रखने के लिए। तो आज राणा साहब से मैंने गुजारिश की, चौधरी साहब से गुजारिश की, सरवर भाई से हमारी मुलाकात होगी, तो हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ इमदादी पैकेजेस जो है वो जारी किए, उनमें इंसाफ इमदाद प्रोग्राम भी शामिल है और ज़राई हालात के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए जो है वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री जो बंद पड़ी थी हमारी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन था, वो इंडस्ट्री उन्होंने दोबारा ओपन कर दी है। तो आज हम इन हवालों से गुफ्तगू करेंगे कि इन पे क्या होना चाहिए और आवाम जो है वो क्या महसूस कर रही है, आप लोग घरों में क्या खा पी रहे हैं, उस हवाला से जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको जो है वो हमारे ये जो एक्टिव लोग हैं, ये जो सीनियर हमारे साथी सोशल वर्कर्स तशरीफ फरमा है, इधर सोशल एक्टिविस्ट है हमारे इलाका के, तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से शहर के लिए क्या देखा। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा हमारे सरवर भाई से। सरवर भाई, बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शुरू दिन से ये कहा था कि हम लॉकडाउन जो है वो नहीं करेंगे, हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, मुतहम्मल नहीं हो सकता। उस पर उन्होंने नॉर्मल सा लॉकडाउन भी किया, गवर्नमेंट संजीदा थी, लेकिन आवाम ने अपनी संजीदगी का, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। तो वज़ीर आज़म ने अब आवाम के लिए इमदाद पैकेज जारी कर दिए हैं और तामीराती शोबा के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दे दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, मेहरबानी साजिद भाई आपकी, आपने हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया और बात ठीक है आपकी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हमें ये पैकेज दिए हैं, इमदाद पैकेज है, जिस पे अवाम अभी तक मुतमिन नहीं है, क्योंकि लोगों के हमने भी मैसेज किए हैं, कई लोगों के, कई औरतों के मैसेज किए हैं और वो अभी तक उनका रिलीफ पैकेज नहीं मिल सका वज़ीर आज़म साहब का। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये जल्द होना चाहिए, क्योंकि हमारी अवाम जो है ये समझती है कि हमें बटन दबाया और सारा मामला हमारे पास आए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हो जाएगा, मैं कहता हूँ आस्ता आस्ता हो जाएगा। कल तो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, इंशाल्लाह उसमें ये मामला है हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि इस पैकेज से आवाम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? आपका राब्ता चूंकि आवाम के साथ डायरेक्ट है, क्या आपने महसूस किया? जी, मैं ये समझता हूँ कि आवाम जो है वो हमारे इलाके में, ख़ास तौर हवेली रखा में, लोग ये कुछ लोग हैं अपने जेब से जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो 1-2 आदमियों को, 10 आदमियों को, 20 आदमियों को अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन अमदादी फंड अभी तक नहीं आया। ना अमदादी फंड जो इन्होंने मुख्तलिफ किया हुआ है, जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है, अभी तक लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर वो बाज़न है। वो इसलिए बाज़न है कि उनको अभी तक उनको रिलीफ मिला नहीं। जब उनको रिलीफ मिलेगा तो फिर इस पे वो गवर्नमेंट पे मुतमिन होंगे और इसके बारे में ये कोशिश करूँगा। अच्छा, ये बताइएगा जी कि वज़ीर आज़म प्रोग्राम जो है वो ऑल ओवर द कंट्री जो है वो चल रहा है और तकरीबन कोई 1.25 खरब के करीब जो है
पैकेज रखे गए हैं, यूटिलिटी स्टोर पर भी उन्होंने रिलीफ दिया गया है। राणा साहब, आप बतौर जर्नलिस्ट इस सूरत-ए-हाल को किस हवाला से देखते हैं? यूटिलिटी स्टोर के हवाले से उनका एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। अब साहब मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन हालात में, जब हमारी ये बात होती है कि मुल्क में कुछ नहीं है, हालात ख़राब है, मुल्क कंगाल हो रहा है, मुल्क जनाब रेल लिस्ट में नहीं आ रहा, फलां में नहीं हो रहा, ये हो रहा है, जब ऐसे हालात सुनते हैं तो उसके बाद इस कोरोना जैसी मुज़ीब वबा जब से शुरू हुई है, उनमें गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज जो दिए हैं, पैकेज जो उन्होंने अभी तक ऐलान किए हैं, वो अच्छे किए हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखें जी, जो इंडस्ट्री तकरीबन बंद चली थी तमीराती के हवाले से, शोबा के हवाले से, उसमें इंतहा से ज़्यादा उन्होंने राय दी है कि अगर 100 रुपया एक बंदे का टैक्स बनता है, उससे 90 रुपया वसूल किया जाएगा, 10 रुपया वसूल किया जाएगा, 90 रुपया छोड़ दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरीक का बहुत बड़ा पैकेज है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होने वाला है अच्छा ये इकदाम, इसलिए मैं गिनता हूँ इसे कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ओनली जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इस इकदाम को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व जो लोग हैं वो है दिहाड़ीदार तबका, जो कोई बंदा भी अपना घर शुरू करता है, दुकान शुरू करता है, कोई कारखाना शुरू करता है, तो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं, राजगीर आता है, उससे दुकानदार बिल्डिंग मटेरियल का सिस्टम होता है, इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया भी होगा और मामलात भी ठीक चलेंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको जितना भी हम अप्रिशिएट करें, करना चाहिए, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी तड़ाबंदी के। अच्छा राणा साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो पैकेज अनाउंस कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट, सीएम सेक्रेटरीट के मुताबिक एक खासी तादाद का रिकॉर्ड जो है उनके पास जमा हो चुका है, तो जब तक ये इमदाद शुरू होगी, जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार है, जो बेरोजगार हैं लॉकडाउन की वजह से, वो बड़ा परेशान है। तो क्या समझते हैं कि ये रकम का सिलसिला जिन जिन के नाम आ चुके हैं उनको वेरीफाई करने के बाद उनको अकोमोडेशन जो है वो मिलनी चाहिए फौरी तौर पे? असल में अहमद साहब मसला ये है कि पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल थे, लेकिन दरमियान में खबरें आई कि उसमें कोई बड़े बड़े नाम भी शामिल किए गए, जो लोग अफसरों के नाम शामिल हैं, उनकी वाइफ के शामिल हैं, उनको गवर्नमेंट समझती है कि शायद ये 2 नंबरी का सिस्टम है, इसमें पूरे तरीके से शफाफ तरीके से इनको देखा नहीं गया। अब जो उन्होंने सिस्टम पूरा किया है, सिस्टम चलाया है, असल में ये मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट कर ये रही है कि प्रोग्राम का ऐलान कर देती है और तमाम जो उसके तरीकाकार जो होते हैं वो बनाने और वज़ा करने वो बाद में किए जाते हैं, वो बाद में उन पर अमल किया जाता है, इसलिए इनकी लेट हो हालत होना ये चाहिए था कि अब तक लोगों को उनके घरों में इमदाद मिलनी शुरू हो जाती, उनको राशन मिलना शुरू हो जाता, जिनका पैसे का ऐलान किया गया उनको पैसे मिलने शुरू हो जाते। लेकिन ये जिस तरह लेट होगा, गवर्नमेंट ने के अच्छे इकदाम को उतना ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब को, मुज़दार साहब को चाहिए कि इसे जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो सफेद पोशी का अहमद साहब भरम पूछ रहा है, गरीब आदमी तो गरीब आदमी रह गया ना, सफेद पोश जो है वो जिस तरह लॉकडाउन जितने दिन ज़्यादा जा रहा है, वो सफेद पोश आदमी भी परेशानी के मराइल में दाखिल हो चुका है। लेकिन वो क्या करे, जो काटन का सूट पहन कर सुबह निकलता है, अच्छे लोगों में उसका बैठना उठना है या कोई छोटा मोटा उसका बिजनेस है, वो बेचारा अब क्या करे, किसी को बताने के काबिल भी नहीं होता। लेकिन उसके हालात जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि उसे इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन वो इमदाद जो किससे मांगे? गवर्नमेंट की तरफ से राणा साहब अभी तक जो है वो इमदादी पैकेज जो है वो जारी नहीं हो सका, लेकिन जो हमारे मुखैर हजरात हैं
हमारे जो इलाका के मुखैर हजरात हैं उन्होंने अपने तय जो है वो बड़ी भरपूर है वो तशरीफ फरमाया। चौधरी अब्दुल माजिद साहब बताइएगा कि ऐसे मुखैर हजरात जिन्होंने ये कोशिश की है उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी इस काविश को आप किस नजर से देखते हैं? जी शुक्रिया साजिद साहब। जिस तरह राना साहब और भाई सरवर साहब ने फरमाया है कि हुकूमत की तरफ से पैकेजेस तो ऐलान किए गए हैं, उसमें जो है आमद दरामद फिलहाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि उसको उन्होंने ओपन नहीं किया फिलहाल। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फिल फौर इस पर आमद दरामद करना चाहिए, ताकि हमारा जो इलाका है बहुत ही गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं और वो फाकों पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इस सिलसिले में मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर फौरन अमल दरामद होना चाहिए, ताकि अवाम जो है ना जो अपनी परेशानी को सॉल्व कर सके। इसके हवाले से मजीद मैं जनाब कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो इंडस्ट्रीज़ है इसको ओपन कर दिया गया है और जो अपने गंदम की कटाई बिल्कुल आ रही है, तो इस सिलसिले में गंदम की कटाई के लिए जो मशीनें थ्रेशर वगैरह थी उनकी मरम्मत वगैरह होनी थी और वो भी अब हो रही है। ये भी हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन हमारी हुकूमत कोरोना फ्लो प्रोग्राम के ऊपर पूरी तरह अपना फोकस रखे हुए है। तो हमारी हुकूमत ये नहीं चाहती कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो, क्योंकि हमारा जो मुल्क है बहुत ही गरीब मुल्क है, यहाँ पर बहुत ही मजदूर दिहाड़ीदार लोग ज़्यादातर हैं। तो अगर मुल्क में कर्फ्यू लगाया जाता है तो ये इसके बहुत असरात जो गलत साबित होंगे। तो मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर तरफ से नज़र रखी हुई है और मामला को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो जो हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन का काम भी ओपन कर दिया है कि ये होगी, इससे भी मजदूरों को मिस्त्रियों को रोज़गार मिलेगा और इस हवाले से हमारे बहुत से दुकानदारों को भी रोज़गार होगा, जैसे कि सीमेंट है, सरिया है, बजरी है, ये भी ओपन होगी। तो रोज़गार का सिलसिला जो है ना जी दोबारा से ये पहिया चल पड़ेगा जी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें कोरोना जो है वो इतना फैल रहा है कि हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं और जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं और सुपर पावर समझते थे आज उनकी भी बस हो चुकी है और रोजाना की बुनियाद पर जो है हजारों की तादाद में जो है वो रेशो आ रही है कि अमवात हो रही है और कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें ये अपनी गुफ्तगू में ये अंदिया दिया है कि 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में भी जो कोरोना की रेशो है वो 50,000 तक पहुंच सकती है। मेरे ये बात करने का मकसद कोई इलाका में कोई पैनिक फैलाना नहीं है, कोई आपको डराना मकसूद नहीं है। गुजारिश आपसे सिर्फ यही करनी है कि आप लोग अपने घरों में रहें, स्टे करें और जैसा कि डॉक्टर्स ने हमें हदायत दी हैं उनके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका डेलीगेशन जो है आजकल पाकिस्तान में आया हुआ है, आजकल वो आज कराची को पहुंचे हुए हैं, तो उनका डेलीगेशन जो है वो डॉक्टर से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन। तो मैं अपना सरवर साहब आपसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो इमदादी पैकेज के साथ साथ जो उन्होंने इंडस्ट्री ओपन की है जिसमें हमारा डायरेक्ट काश्तकार तबका जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, मार्केट में आना भी गंदम शुरू हो गई है और अभी काम चल भी रहा है। इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या पोजीशन चल रही है? माशाल्लाह जी काजल भाई बहुत अच्छी है जी यूनिवर्सिटी ने किया है और तकरीबन मेरा ख्याल है जो मशीना फैसला दुनिया भी इन्होंने की है, ये बड़ा इकदाम अच्छा है। तो उन्हें उत्ते वज़ीर आज़म साहब ने सलाम पेश करने तो एक इन्होंने होर जो तकरीबन मेरा ख्याल 73 साल की ड्यूटी के इन्होंने पैकेज इन्होंने दिता है दुनिया की उत्ते हर चैनल में चल रहा है। उन्हें मैं कहना चाहता कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है, इंशाल्लाह ये जल्द पाकिस्तान में माशी रूप पर ले जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो हार्वेस्टिंग का सीजन जो है वो अभी शुरू हो रहा है, लेकिन आज हमारी
अभी एक बात हो रही थी, एक इंडस्ट्री ऑनर से, इंजीनियर से, वो थ्रेशर को मेंटेन कर रहा था, दुरुस्त कर रहा था। वो बता रहे थे कि लोहा जो है वो महंगा कर दिया गया है, पुर्जे जो है वो महंगे कर दिए गए हैं आवाम को, और दुकानदार हजरात इंडस्ट्रियल शोबा से जो तल्लुक रखते हैं वो महंगे दामों जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर से आप क्या नोटिस लेने का मुतालबा करेंगे, या कोई इस महंगाई की शरह को जो रिड्यूस किया जाए, कमी की जाए उसमें? जी जी, वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला से हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग ये थ्रेशर का जो सामान है वो बिल्कुल उनको उसी रेट पे मिलना चाहिए जो पाकिस्तान में पहले चल रहा था। तो हम ये मुतालबा करते हैं और नोटिस इस बात का बिल्कुल लेना चाहिए कि किसी को भी हक नहीं है कि किसी के गरीब आदमी का वो थ्रेशर खराब हो गई है या उसका काबला टूट गया है तो वो बनवाने जाए तो उसको डबल रेट में। तो इस पे बिल्कुल हम मुतालबा करते हैं और बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात जी अपना नाज़रीन, इस वक्त गंदम की कटाई का जो है वो सिलसिला भी शुरू हो रहा है, और महकमा फूड जो है वो अपने सेंटर बनाने में भी मसरूफ है, और कोरोना वायरस की वजह से जो है वो दफा 144 का भी इंफाद हो चुका है। तो हमारे साथ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इनसे हम पूछेंगे कि महकमा फूड जो है उसकी क्या पॉलिसी है, बारदाना की तकसीम जो है वो कैसे होगी, और सेंटर जो है वो किन किन मकामात पर जो है वो बनाए जा रहे हैं, और अवामुन नास जो है वो महकमा फूड के अरबाब इख्तियार से कैसे रब्ता कर सकेगी और क्या गुफ्तगू होगी। तो राणा साहब बताइएगा कि ये कैसी पोजीशन जो है आपको नजर आ रही है? अहमद साहब मेहरबानी। मोहम्मद साहब सबसे पहले फूड के मुताल्लिक़ थोड़ा बाद में गुजारिश करूँगा। एक सवाल आपने किया था दोस्तों से कि मुकामी लोगों ने जो अपने तौर पर लोगों की खिदमत की है, राशन की तकसीम की है, उसके हवाले से जी जी, मैं समझता हूँ कि हवेली लखा के आवाम को, हवेली लखा के मुखय्यर हज़रात को, उसमें सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, समाजी शख्सियात भी शामिल हैं, कारोबारी लोग भी शामिल हैं। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी बसात से बढ़कर लोगों की खिदमत की। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रेंड चला वो ये चला कि पिक्चर ना बनवाई जाए, तस्वीर ना बनवाई जाए, किसी दोस्त को मंजर आम पर ना लाया जाए, बल्कि उसके घर तक राशन पहुँचाया जाए। और ये बहुत अच्छी मिसाल कायम की यहाँ पर दोस्तों ने, जिनमें कई नाम हैं। अगर मैं कोई नाम रह जाएगा तो कई दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनके नाम लूँ, कि जिसका नाम ना आया उसने कहना है कि पता नहीं क्यों नहीं लिया। लेकिन जिसने भी खिदमत खलक का जो सिलसिला शुरू किया और उसको अभी तक जारी रखे हुए हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छा इक़दाम था। लेकिन मैंने सुना है कि रात में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से आ रहा था कि पाबंदी लगा दी गई है कि जो भी वो करेंगे राशन की तकसीम या वो गवर्नमेंट के हवाले से होगी, और कोई बंदा ये ना करे। ये बहुत बुरा किया है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, नहीं करना चाहिए। लोग अपनी गिरा खुद से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें करते रहने देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल किया महकमा फूड के हवाले से, तो ब्रादरम अहमद साजिद साहब महकमा फूड को बाद में आते हैं कि गंदम की खरीदारी के हवाले से जो फूड वालों ने मेहरबानी की हुई है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि शहर में, इलाकों में, सिटीज़ में, देहातों में, कस्बा जात में वो जाएं और चेक करें कि रेट किसी के ज़्यादा है, कोई चीज़ जो है वो 2 नंबर तो नहीं बिक रही। खास तौर पर पोल्ट्री है, पोल्ट्री के हवाले से मामला चल रहे हैं। उसमें खाने पीने की अशिया हैं, मिर्चें हैं, अभी आटा का सिलसिला चला हुआ है, उसमें बहुत कुछ आ रहा है, मिलावट है। वहाँ पर महकमा फूड इंतहाई सुस्ती, लालची का मुजाहरा कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो करते क्या हैं, पहली बात तो है कि पहुँचते ही नहीं। अगर पहुँच जाते हैं तो वो बात जो पंजाबी में कहते हैं ले दलाकर बात खत्म करते हैं। अब हमारे शहर में एक सिलसिला चल रहा है हवेली लखा में कि पोल्ट्री आज ही हमने देखा है कि उसका रेट 150 रुपये है, 150 रुपये जिंदा का।
लोगों ने बोर्ड अविजा कर रखे हैं, किसी ने 90 रुपए किलो, किसी ने 100 रुपए किलो, किसी ने 110 रुपए किलो। तो भाई जब कोई बंदा 90 रुपए सेल करेगा तो इसका मतलब है या तो वो कम उसका वजन कम है, या वो बीमार है, या वो होता है। ये 3 चीजों में से एक होगी। लेकिन हमारी कौम का रश वहां देखने वाला है, वो कोई ये पूछ नहीं रहा कि ये क्यों है, ये कम वजन क्यों है, ये गोश्त इस तरह क्यों है, वो उसको बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। तो मेरी गुजारिश ये है डीसी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से कि वो मेहरबानी करें, महकमा फूड वालों को एक्टिव करें, उन्हें कहें कि भाई मेहरबानी करें अपने शहरों में जहाँ ये जुर्म हो रहे हैं, जहाँ पे पोल्ट्री के वाले से कम वजन का चूजा बिक रहा है, गोश्त बिक रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जहाँ पे मिलावट आ रही है वहां पे करें। अब चूंकि गंदम की खरीदारी होनी है, कल मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि कल किसी की गंदम आई है तो वो 1700 रुपए में बिकी है। 1700 रुपए मन। आपका जो सब भाई सब आपका चूंकि आड़त के साथ में ताल्लुक है, आड़त का भी आप काम करते, तो अब 1400 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट मुकर्रर किया है। हाँ जी। तो 1700 रुपए में बिकेगी तो इसका मतलब जुल्म ही है। गवर्नमेंट को कौन देगा? इसका मतलब ये जुल्म ही है ना। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर जो अदारे हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अदारे जो हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक कोरोना से खौफजदा होकर सत्तू पी चुके हैं। और खबोजार बंदा ये कह रहा है कि मैं फोन पे काम चला लूं, मैं अपना जो मुतहद है उसे फोन करूं कि वो पहुंचे। वो मुतहद कहता है कि मैं अपने मुतहद को करूं, तो वो मुतहद कहता है कि मैं अपने शोहरत से करूं। तो जब यहां तक बात पहुंचती है तो फिर मुख्य मुकाबले बात आ जाती है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है पब्लिक के साथ, शहरियों के साथ। जखीरा दोजी अरूज पर है, लोग जखीरा दोजी करके बैठे हैं। अब ये बताइए ना कि अब अगर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात पर हमारे एसी साहब जो है वो अगर आकर 10,000, 5,000, 20,000 रुपए जो डिप्टी कमिश्नर साहब के नामजद करदा नुमाइंदे हैं, बड़े जखीरा अंदोज पर रेड किया एसी साहब ने। और उस पर रेड करने के बाद जब उन्होंने उनसे 50,000 रुपए जुर्माना किया तो उसके बाद शहर में 48 बैनर लगे। भाई क्यों 48 बैनर लगाने की वजह क्या थी? जब छोटे दुकानदार लुटते गए तो कुछ नहीं हुआ। बड़े जखीरा दोस्त, वो जखीरा दोस्त चलो मान लेते हैं, वो जखीरा दोस्त नहीं, तो फिर उसे 50,000 का जुर्माना क्यों हुआ? तो जब जुर्माना हुआ है तो फिर उसकी तरफदारी इतनी क्यों की जा रही है? ये जुल्म है। इसके हवाले से राणा साहब बताइएगा कि ये जो कोरोना वायरस है उसके जालमाना पंजे जो हैं वो पाकिस्तान में भी अब उसने गाड़ दिए हैं, और कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी 3,000 से ऊपर जो है वो तादाद हमारी पहुंच चुकी है। और ये लोकली जो है आपस में गवर्नमेंट कहती है, हमारे डॉक्टर रात कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ठीक कह रही है, डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं। अभी तक जो है हमारी आवाम जो है उन्होंने इसको शुगर में लिया हुआ है, लाइट में लिया हुआ है। तो डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा साहब ने वॉक थ्रू गेट जो है सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट उन्होंने तैयार करवाए हैं स्पेशली, कि उसमें से जो लोग भी गुजरेंगे वो खुद ब खुद जो है वो सैनिटाइज हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो हमारे फूड के सेंटर बनेंगे उन सेंटर पर भी ऐसे वॉकथ्रू गेट होने चाहिए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहली बात तो ये है अहमद साहब कि ये कोरोना वायरस को लोग मजाक में ले रहे हैं। इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी थी एक प्रोग्राम में। जर्नलिस्ट बरादरी जो है, जिनमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और दोस्त भी हैं, समाजी हल्के जो हैं, जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो दुनिया का हालात देख रहे हैं, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की कि भाई ये कोरोना क्या है, प्लीज खुद को बचाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए। हुकूमत इसकी तशहीर कर रही है। हमारे अदारों के सरबराहान हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, दीगर अदारों के सरबराहान, वो भी अपने तय लगे हुए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम कभी आटे के नाम पर इकट्ठे होकर जुर्मट बन जाते हैं, कभी जनाब चीनी के नाम पर,
कभी जनाब ये क्या है, हम मुसलमान हैं, हमें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा ईमान है, लेकिन ये एक वबा है, ये आसमानी वबा है, इससे हमें बचना चाहिए। इटली का हालात हम नहीं देख रहे, अमेरिका का हालात नहीं देख रहे, सुपर पावर है अमेरिका। बड़े अब उनके जो है वो हिल चुके हैं। बरतानिया का वजीर आज़म आइसोलेट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि हमें हमारे जो ठीक है हमारे देहाती इलाके हैं, लेकिन हमारे देहाती इलाकों में दोस्तों को चाहिए कि खुदारा हर बंदा ये समझे, ये ना समझे कि मैं उससे शायद उसकी वजह से मुझे ना हो जाए, वो अगर ये समझे कि मेरी वजह से यार इसको ना हो जाए। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि जिस तरह हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पाक आर्मी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं और बतौर फ्रंट मैन के तौर पे वो अपना काम कर रही हैं, हमारे फ्रंट सोल्जर्स हैं, हम उनको भी सल्यूट पेश करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना के हवाले से आपने क्या हिफाजती इकदाम कर रखे हैं बतौर जर्नलिस्ट, बताइएगा कि आप भी तो फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, सारा दिन आप भी रिपोर्टिंग में होती है। जी मैं आपको बहुत अच्छा सवाल। और ये भी बताइएगा कि जब आप अपने घर जाते हैं तो अपने आप बच्चों से मिलते हैं, सारा दिन आप मार्केट में होते हैं, जब बच्चों से जाते हैं तो उस वक्त क्या पोजीशन होती है आपकी? अहमद साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इससे पहले मैं आऊंगा दंदम वाले मामले पे, कुछ सैनिटाइजर जो गेट बनाए हैं जी सामने, अगर उन्होंने बनाए हैं और अगर उन्होंने ये किया तो बहुत अच्छा इकदाम है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। चूंकि जब दंदम का सीजन आएगा तो वहां पर रश होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आवाम को बचाने के लिए अगर इंतजामिया ऐसे इकदाम करेगी, इनका ये फासले पर रहें और वेट से गुजरे तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करूँ। जी बिल्कुल जी। अब बात आ गई, पहली बात तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। जी जी मेरे भाई बात ये है कि जर्नलिस्ट जो इलाकाई जर्नलिस्ट है, ये जो बगैर जितना इनकी तनख्वाह है ना इन्होंने अदारे से कुछ लेना होता है ना कहीं से कुछ लेना होता है, इन पे ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है, वो बड़ी अहमद साहब अब बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, जो अदारों में बैठे हैं, जो एंकर पर्सन हैं, जो कॉलम लिखते हैं, उनके लिए कानून भी बन रहा है, उनके लिए जो कोरोना का शिकार हो जाएगा उनके लिए कुछ उसको शहादत का रुतबा भी मिल जाएगा, उसको शहादत के हवाले से जो दीगर अदारों के शहीदों को मिलता है वो भी उसे मिल जाएगा। इलाकाई जर्नलिस्ट जो है वो जान हथेली पे रख के, किसी से ना तनख्वाह है उसकी ना उसका कुछ, वो जान हथेली पे रख के लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का भी प्लान नहीं है। उसके पास हमारे जो अदारे हैं, अदारे तो भाई वो उसे करते हैं जिससे पैसे लेते हैं, वो कहते हैं जी हमारा नुमाइंदा है, बस ये बात है, आजादी हमारा नुमाइंदा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है, अब जिले में हम इलाके में बैठे हैं, हम हमें क्या मिलता है, लेकिन हम अपने शौक भी है, हम इसके साथ 25-30 साल से हमारे लिए तो पहली बात है कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात है कि सारा दिन जब बाहर रहते हैं, पब्लिक में रहने के बाद जब घर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी से मिले बगैर अपना जाए, हाथ धोए, वाश होने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां पे सैनिटाइज वगैरह करते हैं, जेब में भी रखे हुए हैं, मास्क जो है मास्क भी लगाते हैं। लेकिन यकीन करें कि जितनी हिफाजती तदाबीर बताई जाती है, जो डॉक्टर बताते हैं, जो महकमा हेल्थ बता रहा है, जो हमें बताया गया कि आपने ये करना है, वो इलाकाई जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। ना उसके पास इतने कमरे हैं कि वो सारे अहले खाना जो है, गरीबों के पास यार क्या होता है, 3 मरले 4 मरले का घर होता है, 12 वो घर के अफराद होते हैं, वो एक कमरा उनके पास कहां से आएगा जहां इंसुलेट होंगे। एक बाथरूम होता है, हर बंदे ने उसी में जाना है। ये अल्लाह ताला जो गरीबों पर रहम करेगा तो होगा। एहतियाती तदाबीर तो हमारी यही है कि जर्नलिस्ट जो मैं यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि खुदारा जो इलाकाई जर्नलिस्ट है पूरे पाकिस्तान के, उनकी सबकी मेरी तरह ही उनकी बेस सिस्टम है
उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तनख्वाह नहीं देती, अदारे भी नहीं देते। वो अपने शौक के लिए करते हैं और अवामी मुफादात के लिए करते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ सोचना चाहिए। जो भी वो कानून बना रहे हैं, जो भी वो असेंबली तैयार कर रहे हैं, उनमें इलाकाई जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए। जी बिल्कुल ठीक। सरवर साहब आप बताइएगा कि आप आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको हुकूमत की जो इक़दाम जो उठाए गए हैं आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम को उनके घरों में सेफ रखने के लिए, उनको क्वारंटाइन किया गया, वो अपने घरों में रहें, और जो फास्टी इक़दाम दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत मेहरबानी। पहले तो आपने ये प्रोग्राम जो आपने ये बनाया है, मैं इस पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और बड़ा अच्छा काम है ये। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस आदमी को काम नहीं है वो बाई ना निकले, क्योंकि पूरी दुनिया को ये कोरोना वायरस ने अपने पेट में ले रखा है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके हवाले से यही है कि किसी को काम नहीं है तो वो घर से प्लीज बाहर ना निकले। लेकिन हमारे यहाँ का मसला ये है कि लोग बैठते नहीं है घर में। बिल्कुल ऐसे। वो वैसे सैरो तफरी बनाई होगी लोगों ने, इसको सीरियस नहीं ले रहे। जब ये हमारी आवाम सीरियस इसको लेगी तो तब ही इस पे कंट्रोल हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे बात है। चौधरी साहब आप बताइएगा जरा कि आपने, आपका इलाका जो है, आपकी जो आबादी है वो थोड़ी सी शहर से हट के है, आपने वहां पर लोगों को, एक दिन मैंने देखा है आपकी वीडियो में, आप लोगों को जो है वो मोटिवेशनल गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने क्या इंतजाम करवाए हुए हैं अपने एरिया में? जी बिल्कुल साजिद साहब, शुक्रिया आपकी मेहरबानी। हमारा जो इलाका है सब मजदूर और दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन हमने उन्हें बताया है कि आप ऐसा ना करें, ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, इसको मजाक ना समझा जाए और गैर ज़रूरी अपने घरों से मत निकलें, अपने बच्चों को भी कंट्रोल में रखें। तो अल्लाह ताला के फजल से लोग काफ़ी हद तक हुकूमत पंजाब के हुक्म पर आमद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मजबूरी भी होती है कि घर के चूल्हे जलाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए सर वो अपने ज़रूरी जो इक़दाम हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ही मजबूरन तो उन्हें घर से निकलना पड़ता है। यही मामला चल रहे हैं सर। जी दोस्तों अजीज, आपसे मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम खबरों से आगे में हमारे जो शुरकाए गुफ्तगू है, जनाब मोहम्मद सरवर साहब, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं, राणा जफर इकबाल जफर साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि आप लोग अपने घरों में रहें। ये जो लॉकडाउन किया गया है, क्वारंटाइन आपको किया गया है, ये आपके फायदे के लिए किया गया है। स्टे होम, आप अपने घर में स्टे करेंगे, पाकिस्तान महफूज होगा, आपके बच्चे महफूज होंगे, आप महफूज होगा, आप महफूज होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने आवाम के लिए बेशुमार पैकेजेस का अनाउंस किया, और अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा साहब जिन्होंने अपनी नींदें हराम कर रखी हैं और सुबह शाम जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए, कभी वो सब्ज मंडियों में होते हैं, कभी गल्ला मंडियों में होते हैं, और 3 कंटेनर सेंटर हमारे बनाए गए हैं, एक शेरगढ़ में है, एक बसीरपुर में है, एक गुगेरा में है, इसी तरह 10 आइसोलेशन वार्ड जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फ्रंट मैन सोल्जर्स हैं, मेरा मतलब है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सिस, हमारा तिब्बी अमला और खासकर जो छोटा अमला है, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। बल्दिया के जो टीम है जो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो स्प्रे कर रहे हैं और लोगों को महफूज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और हमारे जर्नलिस्ट के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि अपने आप को महफूज रखें, उतना काम करें जितनी आपकी सेहत इजाजत देती है। सेफ्टी फर्स्ट। वापडा के एहलकारों को भी मैं सलाम पेश करूंगा, अपने जर्नलिस्ट भाइयों को भी मैं सलाम पेश करूंगा, और अपने आज के इन तीनों मेहमानों का